दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मांडू में। मध्य प्रदेश का बहुत ही जाने माने शहर है मांडू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एंड दिस इज़ द मांडू फेस्टिवल जहाँ मैं आई हूँ। जो मांडू फेस्टिवल को मैं पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। मांडू फेस्टिवल अपने आप में एक शहर है, अंदर सब कुछ है। यहाँ पर छोटा छोटा टेंट्स बना हुआ है जैसे आप देख पा रहे हो। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। यहाँ पर खाने के लिए अलग से जगह है। सो लेट्स कम। शाम हो चुकी थी तो इसलिए हमने सोचा कि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके छप्पन महल देख लेते, जो एकदम फेस्टिवल टेंट के पास ही था, जो बेसिकली एक म्यूजियम है और जहाँ पर आर्ट्स और क्राफ्ट की काफ़ी सारा प्रदर्शन किया जा रहा था। उसके बाद हम चले गए रीवा कुंड में माँ नर्मदा की आरती देखने के लिए। ओम सचे पुरंदराभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। गुड मॉर्निंग। सो हम पहुंच गए हैं अभी हॉट एयर बलून राइड की जगह में। और यहाँ पर दिस इज़ द हॉट एयर बलून दैट यू कैन सी, और यू कैन सी द सन। इट्स अबाउट टू सनराइज। एक्साइटेड फॉर दिस फर्स्ट टाइम बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज एंड वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑल दिस हॉट एयर बलून राइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों फाइनली हम लैंड कर चुके हैं और जैसे आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और इतने सारे लोग हैं, दे ऑल आर वॉचिंग अस। लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो गया है ऑब्वियसली। एंड ये मेरे बकेट लिस्ट में था 2023 में कि मुझे करना है हॉट एयर बलून राइड, और मैंने कर चुकी हूँ। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इट वॉज अ ग्रेट एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ यहाँ पर तो मिला है बहुत ही क्यूट सी जो लड़की, सारिका और रानू, दोनों है यहाँ पर। और ये आप लोग मांडू पे रहते हो, पढ़ाई भी करते हो? हाँ, करते हैं। आगे जाके कभी चढ़ना चाहोगे हॉट एयर बलून में? जब बड़े हो जाओगे तो आप लोग भी चढ़ना यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में भी। हेलो। दोस्तों तो हम आ चुके हैं एक बहुत ही ख़ास ऐतिहासिक स्थान मांडू के, जो बहुत फेमस है। अगर आप मांडू आते हो तो ये जगह तो आप मिस कर ही नहीं सकते। तो मांडू फेस्टिवल में ये पार्ट ऑफ हेरिटेज वॉक है जहाँ पर आप आके ये सारे प्लेसेस देख सकते हो। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड जहाज महल। वो तो जहाज महल में आओगे तो आपको टिकट लेना ज़रूरी है। एंड दिस हैज़ अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स। आप अपनी गाड़ी से भी अगर आते हो इंदौर से तो यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। एंड जैसे देख पा रहे हो पीछे पानी का वो है, तो जब बारिश होता है तो यहाँ पर पानी भी काफ़ी सही रहता है। तो आई रियली एन्जॉय दिस। इंदौर से 2 घंटे की दूरी पे ही है 100 किलोमीटर्स में। एंड बट रहने का यहाँ पर होटल इतना स्पेशलाइज्ड अभी तक नहीं हुई है। तो देयर आर होम स्टेज आई गेस एंड होटल्स जो बजट होटल्स है, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। बट मांडू फेस्टिवल इज़ लाइक यू शुड कम एंड विजिट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग हियर। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के सामान से बहुत सारी चीज़ें हैं, हेरिटेज वॉक होते हैं, इंस्टाग्राम टूर होते हैं, हॉट एयर बलून्स राइड होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग। तो ये एक फलक है जिसमें ये दिखा रहा है जहाज महल का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें तवेली महल है, जहाज महल, कपूर तलाक, एंशियंट हिंदू बावड़ी, गादा साहस, हिंदोला महल, इसके अंदर सब कुछ है। और यहाँ पर मेंशन है कि मोनूमेंट्स यहाँ पर ओपन रहते हैं सनराइज से सनसेट तक। जहाज महल का जो कारीगरी है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत नायाब है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक शिप की तरह है, इसलिए इसको जहाज कहते हैं। बेसिकली जहाज महल जो है ये मुंज तालाब और कपूर तालाब के बीच में एक बहुत ही सुंदर से बनी हुई बिल्डिंग है, जो सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी ने इसको अपनी हारेम बनाने के लिए बनाए थे। समय के साथ साथ अफगान, मुगल, हिंदू आते गए,
मांडू जीतते गए और जहाज महल का जितने भी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बनते गए। तो यहाँ पर जब आप आओगे और अच्छे तरह से देखोगे, जहाज महल के अंदर बहुत सारे पैलेसेस है जिसके अंदर डिफरेंट टाइम्स के डिफरेंट राजाओं के जो स्थापत्य है वो उसका कला आपको यहाँ पर दिखेगा। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। बावड़ी आ सकते हैं। अच्छा, नीचे से रास्ता है, आप जा सकते हो अंदर। चलो बावड़ी, हम नीचे जा सकते हैं। ये किंग का समर पैलेस हुआ करता था, तो यहाँ से किंग के फोर्ट पे भी हम उतर सकते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे हम आ रहे हैं बिकॉज स्लिपरी है, बट आप देख पा रहे हो कि कितने सुंदर है अंदर। सो ये किंग का समर पैलेस, वहाँ का राजा का समर पैलेस हुआ करता था, कहीं जगह पे बंद है। ये देखो, ये स्टेपल टाइप का है, तो आई थिंक यहाँ नीचे पानी होगा। दोस्तों, ये रहा मेरी जहाज महल की टूर। इट इज़ नॉट ओनली द जहाज महल, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महल है, जैसे कपूर तालाब है, चांद बावड़ी है, हिंदू की बावड़ी है, जहाज महल है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू सी एंड एंजॉय बिकॉज यहाँ पर राजाओं इतने बार चेंज हुआ है, शहनशाह इतने बार आए हैं, यहाँ पर खिलजी आए थे, राजा के टाइम पे राजा आए थे। काफ़ी सारे यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज आपको मिलेगा, आर्किटेक्चर का जो चेंजेस हुआ है ना वो आपको यहाँ पर दिखने को मिलेंगे। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। हाफ डे जस्टिफाई नहीं करते, पूरा एक दिन चाहिए होते हैं इस जगह को एंजॉय करने के लिए। तो यू जस्ट कम एक्सप्लोर बिकॉज मांडू में इतना सारे कुछ है, हमारी इंडिया में इतना सारे कुछ है। विश यू कि आप यहाँ पर आओ और जितना एंजॉय मैंने किया आप भी एंजॉय करोगे बिकॉज इट्स सो गुड टू सी एंड सो गुड टू फील। लाइक बेस्ट तो विंटर में ही आप आ जाओ बिकॉज गर्मी में काफ़ी गर्मी होती है, विंटर में भी अभी गर्मी हो रही है, बट इट इज़ गुड टू सी, गुड टू रोम अराउंड। तो अभी हम लोग यहाँ पर विलेज रूरल लंच करने के लिए आए हैं। दिस इज़ अ रूरल लंच काइंड ऑफ थिंग। सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये सारे चीज़ें हैं, कचुम्बरी सलाद और ये जैसे मेथी मटर, चने का, हरे चने का सब्जी, हरे चने का, ये लोकल तरीके का नॉनवेज है, लोकल मटन। और उसके बाद अगर आपको होटल का खाना पसंद है तो आप यहाँ पर होटल वाला सर्विंग भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं, दीज आर द टेंट्स। यहाँ पर भी लग्जरी एंड सुपर लग्जरी टेंट्स भी है। तो अभी मैं एक लग्जरी टेंट के सामने खड़ी हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। प्लीज कम। As you can see, these are the kind of like area जहाँ पर आप बैठ के सुबह रिलैक्स कर सकते हो, चाय वाय पी सकते हो। एंड these are the tent. And this is the complete tent. तो आप एडजॉइन करके आप ये बेड कर सकते हो या फिर ट्विन शेयरिंग में भी बेड ले सकते हो आप। एंड इट हैज़ ह्यूज एरिया। और यहाँ पर जैसे डूम हीटर है और टी कॉफ़ी मशीन्स है, सब कुछ है अवेलेबल, वाटर है। एंड यहाँ पर भी लाइट सेक्शन सब कुछ है, फैन है, जबकि फैन नहीं चाहिए होता है क्योंकि मांडू फेस्टिवल जनरली विंटर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, बट फिर भी दोपहर को थोड़ा गर्म तो लग रही थी, दैट्स वाई फैन भी है। वॉशरूम WC है वेस्टर्न पैटर्न में, एंड देन दे हैव दैट टॉवल्स एंड शावर एरिया एंड दीज आर द थिंग्स फैसिलिटीज दे आर गिवन अस। तो आप क्या बता रहे थे, कौन इसको बिल्ड किए थे? ये पवेलियन जो है इसे स्टार्ट में 11th सेंचुरी में 1010 से 1050 में राजा भोज ने बिल्ड किया था एज ए वॉच टावर। ओके। फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर और मांडू का हाईएस्ट पॉइंट है जो सी लेवल से 2128 पर बिल्ड किया है। 1556 में जब बाज बहादुर मांडू आए तो उन्होंने ऊपर 3rd फ्लोर बिल्ड करवाया जहां से रूपमती नर्मदा जी के पर डे दर्शन करती थी, इसीलिए इस इमारत को रूपमती पवेलियन कहा जाता है। इतनी हाईएस्ट होने के बावजूद उन लोगों ने यहाँ पर वो रेन वाटर स्टोर करते थे ड्रिंकिंग वाटर के लिए। 2nd फ्लोर सोल्जर लिविंग के लिए और 3rd फ्लोर से रूपमती पर डे नर्मदा जी को देखती थी, इसलिए इसे रूपमती पवेलियन
कहते हैं। कहा जाता है। ये रेन वाटर स्टोरेज टैंक। अच्छा, ये रेन वाटर स्टोरेज टैंक था। रेन वाटर स्टोरेज। या बाज बहादुर पैलेस जो रूपमती के पैविलियन से आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मांडू एक्सप्लोर करने के लिए सबसे इजी वे है कि आप एक गाइड का हेल्प लो, बिकॉज विदाउट गाइड यू कैन नॉट एक्सप्लोर सो मच हिस्टोरिकल मांडू। देयर आर लॉट ऑफ फोर्ट्स एंड पैलेसेस हियर जो आपको विदाउट गाइड आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री ऐसे लिखा नहीं है कहीं पर भी, नेम मेंशन है, दैट्स इट। तो मेरे साथ है पूनम चंद गढ़वी। ये आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं पूनम चंद गढ़वी, टूरिस्ट गाइड मांडू, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से हूँ और 2011 से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं लगभग सभी को हम अच्छे तरीके से सेवा देते हैं, जो मांडू को अच्छे से जाने, घूमे और मौज मस्ती करें। और जो अगर हमारी खुद की ऑडियंस आना चाहे तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे अगर उनको आप ही के साथ जाना है तो? जी, वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मोबाइल नंबर पर, या आप नंबर बता दो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरा मोबाइल नंबर है 7089833100। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इनका नेम एंड नंबर। तो कभी भी अगर आप मांडू आते हो, कॉन्टैक्ट हिम, मेरे रेफरेंस दे देना तो ये आपको और भी अच्छी तरह से घुमा देंगे। एंड विल एक्सप्लोर नाउ द फोर्ट, रूपमती का फोर्ट, बाज बहादुर का फोर्ट एंड रूपमती जहाँ से बैठ के संगीत रचना करते थे। टैंक जो आप देख रहे हैं इसे ही रेवा कुंड कहते हैं। रेवा हिंदू ग्रंथों और शास्त्रों के हिसाब से मां नर्मदा का पहला नाम है, सेकंड नर्मदा है। इस टैंक की उत्पत्ति मार्कंडे ऋषि के द्वारा की गई थी। जब उन्होंने नर्मदा परिक्रमा प्रथा को स्टार्ट किया तो वो मांडू आए और यहाँ पहुंचकर जब माँ रेवा के दर्शन नहीं कर पाए तो उन्होंने माँ रेवा को साक्षात जल के रूप में प्रकट किया, तभी से इस कुंड को रेवा कुंड कहते हैं। रूपमती भी गर्मियों के दिनों में यहीं नर्मदा जी के दर्शन करती थी पर डे। ये टैंक और इस साइड पर एक कुआं है जो अंडर वाटर चैनल कनेक्टेड है, जहाँ से वो पर्शियन व्हील के थ्रू वाटर को कलेक्ट करके इस आर्चनुमा वॉल के ऊपर बनी वाटर चैनल को ड्रॉप करते थे, जहाँ से वो पानी रूप से घूमता हुआ अंदर वाले टैंक तक पहुँचता था। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यही बाज बहादुर पैलेस है, जिसे बिल्ड किया था नासिरुद्दीन शाह खिलजी ने 1508 से 1534 में। 1555 में बाज बहादुर ने इसे सिलेक्ट किया उनके लिविंग के लिए। आइए चलते हैं। तो अभी मैं खड़ी हूँ जहाँ पर यह है बाज बहादुर की पैलेस। बाज बहादुर के बारे में मैं बचपन से बहुत पढ़ी हूँ, बहुत सारे कुछ सुनी हूँ, इवन कहानियाँ काफ़ी सुनी हूँ। बाज बहादुर रूपमती की मिसाल दिया जाता है अमर प्रेम कथाओं में से, कि वो दोनों एक दूसरे से इतना मोहब्बत करते थे, जबकि उनका जो मतलब जात थे अगर बोला जाए वो भी अलग थे। दे आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट बट स्टिल दे वर सो मच इनटू लव दैट वो सब कुछ भूल के एक दूसरे का एक नई कहानी रची थी, एक नई इतिहास रची थी। तो मैं यहाँ पर जब घूम रही थी ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इमारत रह जाते हैं, लोग नहीं रहते हैं, उनकी यादें रह जाते हैं। 600 साल पुराना इस जो फोर्ट या पैलेस जो भी कह लो, इसके अंदर आके मुझे ऐसे महसूस हो रही है कि हम कितनी मतलब समय के आगे हम कितना बेबस है। तो क्यों ना हम एक बहुत अच्छे से कम्युनिटी ग्रो करें, क्यों ना हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करें, क्यों ना हम छोटे छोटे जो भी हमारा आर्टिस्ट है, जो भी लोकल लोग हैं उनको भी सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, रेस्पेक्ट करें, ताकि ये दुनिया बहुत बेहतर बन जाए। कहते कि रूपमती का सिंगिंग हॉल था, यहाँ पर बैठ के रूपमती गाना गाती थी और पूरा हॉल पे उनकी आवाज़ गूंजते थे। दिस इज़ द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक जो मांडू फेस्टिवल है इनकी तरह से लोकल आर्टिसन के ऊपर कुछ जैसे आप देख पा रहे हो, रीनू पाट धार, मती माया सुंदरिल, ऐसे करके फेस्टिवल की तरफ से यहाँ पर शॉप लगाया गया है। तो वी कैन चेक कि क्या क्या है, किस चीज़ का है। चलो लेट्स गो। ये हैंडलूम का है सारे। और क्या रेंज होते हैं इनका? जैसे ये कॉटन के ड्रेस मटेरियल 1000 रुपये है। अच्छा। ये स्टॉल अपने 250 में पड़ेंगे। साड़ियाँ 1000 की है ये साड़ियाँ।
और जैसे कि ये है, ये 2500 में पड़ेगी। ओके। माहेश्वरी। माहेश्वरी माहेश्वरी। और ये स्टिच्ड है 1400 में पड़ेंगे अपने को। अच्छा। मांडवगढ़ द 10th सेंचुरी में मालवा की राजधानी से ज़्यादा सेफ और इम्पोर्टेंट सिटी। यहाँ था दरबार आम, मालवा विजन का लोकल कोर्ट। परमार राजा भोज के समय बना था ये। सामने बना था संस्कृत विद्यालय। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जामी मस्जिद में, जो मांडू की बहुत फेमस एक मस्जिद एरिया है। बेसिकली ये मस्जिद अभी बंद हो चुका है। दिस इज़ नॉट लिविंग एनी मोर, बट ये खिलजी के टाइम पे बना हुआ था 1400 ईयर्स में। जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो है इसे ईदागार कहते हैं, बिकॉज जनरली मस्जिद में क्या होता है, एक दरवाज़ा होता है, इसमें 3 दरवाज़ा है, 3 डोर्स है, ताकि लोग यहाँ पर आए और अपनी ईद मना सकें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर एंड द मस्जिद इज़ टू ह्यूज। आप यहाँ पर आ सकते हो एंड यू कैन सी मी एज अ गर्ल। आई एम नॉट वेयरिंग एनी काइंड ऑफ हिजाब एंड आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस, so that means you are allowed to come inside without wearing any kind of dupatta or something. So this is kind of a touristy place. If you want to come here, just come and enjoy the beauty because it's beautiful. The architecture is beautiful, the artistic creative carving is beautiful. तो इस मस्जिद के बारे में बहुत कुछ है जो हमारी गाइड जी ने अभी बताया है। यहाँ पर है होशंगशा जाने का रास्ता, वे टू होशंगशा। तो लेट्स गो एंड लेट्स एक्सप्लोर कि होशंगशा के अंदर क्या है, जबकि छोटू सा है जैसे आप देख पा रहे हो। ये है, आई एम जस्ट एंटरिंग, लुक एट दिस, दिस इज़ द डोर एंड आगे से वो बंद है गेट, जैसे देख पा रहे हो कि वहाँ पर बंद है, लेकिन यहाँ से हम जा सकते हैं। तो लेट्स गो गेट आउट ऑफ दिस प्लेस एंड अच्छा ओके, सो दिस इज़ काइंड ऑफ ए बालकनी, दिस इज़ ब्यूटीफुल। और ऐसे नीचे से आप सीढ़ियों से ऐसे आ सकते हो, वो देख पा रहे हो आप उस तरह से कितनी सुंदर है। एंड दिस इज़ मी। अहमद हीरा शिवराम, ये आर्किटेक्ट का क्रू यहाँ आया है, तो इसकी गेट पे भी लिखा है, लेकिन इस बिल्डिंग का सिर्फ एक लिखा है जहांगीरनामा में। भैया ये कब्र किसका है? ये डुप्लीकेट होशंगशा के पिता और चाचा को जो डुप्लीकेट बनवाई थी उनका है। अच्छा ओके। ये इमली है? हाँ इमली। ओह, देख पा रहे कि कैसे अजीब सा इमली है। वैसे इमली का साइज तो कुछ अलग होता है ना, ये अलग इमली है। ये अलग है। और ये खट्टा होता है? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा होता है। हाँ। ये 10 रुपए का है। कोई आपके पास ऐसे खाली साबुत होगा टेस्ट करने के लिए? पवित्र जल अगर घुल जाए तो बनता है मालवा का रंग। कालिदास की कविता में भर्तहरि का दर्शन, आर्यभट्ट की गणित और 12 महल का ज्योतिष मिला दें तो बनता है मालवा का ढंग। अवंतिका उज्जैनी के विक्रमादित्य की